देखिए, एनडीए के बाद महागठबंधन का जरा अब यहां पर जिक्र करते चलते हैं। वहां पर भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और बड़ी खबर यह आ रही है कि महागठबंधन में 135 सीट आरजेडी अब माना जा रहा है कि चुनाव मैदान में उतरेगी। ये सूत्र बता रहे हैं तेजस्वी ने 100 सीटों पर प्रत्याशी भी फाइनल कर दिए हैं। आरजेडी ने 100 उम्मीदवारों को नामांकन की तैयारी करने को कह दिया। राहुल गांधी से चर्चा के बाद कांग्रेस को 60 सीटें देने को आरजेडी तैयार है। मुकेश सहनी को 35 सीटें देने को राजी नहीं है तेजस्वी यादव। ये बड़ी खबर। एक बार फिर शशांक का रुख करते हैं और जरा जानते हैं शशांक, अपने कोटे की जो सीटें कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही थी उसको लेकर तो आरजेडी तेजस्वी यादव राजी हो गए हैं। खुद आरजेडी 135, कांग्रेस 60, ये फॉर्मूला तो सामने आ रहा है। लेकिन पेच तो फिर मुकेश सहनी पर आकर ही फंसता है ना। मुकेश सहनी लगातार डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी से लेकर अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। आरजेडी तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, तो फिर अब क्या होगा महागठबंधन में? देखिए, सीट शेयरिंग को लेके कांग्रेस आरजेडी में जो है वो सहमति बन गई है। सोर्सेज बता रहे हैं आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ेगी। वाम दलों जिसमें सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम है, इनको 30 सीटें दी जा सकती हैं। 18 सीटें मुकेश सहनी, जेएमएम और आईआईपी के लिए छोड़ी जा सकती है। मुकेश सहनी को 15 सीटें मिल सकती हैं, जेएमएम को 2, आईआईपी को 1 जो है। सहनी को 15 से ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में राजद नहीं है। ये सीधा उनको जो है कह दिया गया है। सहनी भले दबाव बनाए लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एनडीए में जगह नहीं है, एनडीए अपना स्वरूप ले चुका है, इसलिए रहना उनको जो है महागठबंधन में ही पड़ेगा। और आज देर शाम या कल सुबह तक जो है महागठबंधन में सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो सकता है। देखिए, तेजस्वी लालू जो है आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थे। बिहार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बंद हो गई थी। तब कांग्रेस ने ऑपरेशन अखिलेश सिंह चलाया। अखिलेश सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद हैं, लालू के बेहद करीबी हैं। लालू तेजस्वी से लगातार संपर्क में थे, लगातार बैठकों का दौर जारी था। जिस फ्लाइट से लालू तेजस्वी दिल्ली गए उस फ्लाइट में वो भी थे, वहाँ भी सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। अंत में लालू जी 60 सीट कांग्रेस को देने को तैयार हो गए। इस तरह की बात जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से भी तेजस्वी मिले हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल भी थे। तो बातचीत अब लगभग जो है वो फाइनल होने की स्थिति में है। अगर ये ऑपरेशन अखिलेश सिंह नहीं चलाया जाता तो कांग्रेस 50 सीटों पर ही बिहार में रह जाती और ये भी हो सकता था कि महागठबंधन का स्वरूप जो है वो बदल भी सकता था। लेकिन अब चीज़ें ऑल इज वेल बताई जा रही हैं। आज देर शाम या कल सुबह तक जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट महागठबंधन में हो जाएगा। बिल्कुल, इसी को लेकर मेरा सवाल था कि आखिरकार वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आधिकारिक ऐलान वो कब तक किया जाएगा और फिर महागठबंधन में किसके खाते में कितनी सीटें? आरजेडी 135, कांग्रेस 60, मुकेश सहनी और लेफ्ट के खाते में फिर कितनी सीटें जा सकती है? इसको लेकर क्या जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, वो नंबर शशांक? वही मैंने आपको बताया कि सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम कुल 3 पार्टियां हैं लेफ्ट की। इनको 30 सीटें जो हैं वो दी जा सकती हैं और मुकेश सहनी, जेएमएम और आईआईपी के लिए 18 सीटें छोड़ी जा सकती हैं, जिसमें सहनी को 15, जेएमएम को 2 और 1 सीट आईआईपी को जो है वो दी जा सकती है। मतलब महागठबंधन जो है वो स्वरूप ले चुका है। कल सुबह या आज रात में ही सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट जो हो जाएगा। और देखिए, अखिलेश सिंह जब अध्यक्ष थे बिहार कांग्रेस के, तो लालू यादव लोकसभा में कांग्रेस को 4 से 5 सीटें देने को तैयार थे। अखिलेश सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने 9 सीट कांग्रेस के लिए ली थी। एक बार फिर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, 60 सीट कांग्रेस के लिए लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये 15 सीटों के साथ मुकेश सहनी जो बार बार खुद डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं, उसको लेकर भी किसी तरीके का आश्वासन उनको दिया जा रहा है क्या? इसको लेकर कोई सुगबुगाहट शशांक? नहीं, अब कोई इस पर बातचीत नहीं हुई। आपको रहना है तो रहिए। अब स्थिति ये है क्योंकि तेजस्वी भी देख रहे हैं कि एनडीए में जा नहीं पाएंगे, वहाँ पे जगह है नहीं। वहाँ तो ऑलरेडी सीटों को लेकर मारामारी हो रही है, फॉर्मूले पे जंग छिड़ा हुआ है, वहाँ जगह नहीं है। रहना इनको पड़ेगा महागठबंधन में ही, और वो तो इस स्थिति में नहीं है आप ये कह रहे हैं मुकेश सहनी के लिए मजबूरी का नाम महागठबंधन बनता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल एनडीए जो है वो अपना स्वरूप ले चुका है। मुकेश सहनी के पास एनडीए में जाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है और तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से साफ कर दिया गया है 15 से ज्यादा सीटें मुकेश सहनी को देनी नहीं है। अब मुकेश सहनी के पास कोई विकल्प बचता नहीं है और ऐसे में अभी तक की इस तस्वीर के हिसाब से मुकेश सहनी के लिए मजबूरी का नाम महागठबंधन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।